झापना झापना मलिकाए आलिया। रुकैया बेगम आ गई? हुजूर आ तो गई हैं, लेकिन क्या? उनकी काफिले पर डाकुओं का हमला हुआ। हवाजा सारा, नैन तारा, फराह और मलिका आलिया घायल हैं। क्या? रुकैया! रुकैया! क्या हुआ? हकीम साहब इन्हें क्या हुआ? हुजूर, हमले में लगे इन्हें घाव की वजह से उनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। रुकैया बेगम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है अपना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुकैया, क्या हो गया आपको? हमारी रुकैया हमें नहीं छोड़ के जा सकती, नहीं। जहांपना, हमने एक डाकुओं के गिरोह पर हमला बोला। कुछ लोग मारे गए और एक औरत पकड़ी गई है जो अपने आप को मलिकाए आलिया बता रही है हुजूर। ये क्या बक रहे हो तुम? होश में तो हो? कहां है वो? कौन हो तुम? ताज, हमें पूरा यकीन था कि आप आएंगे। तुम हमारी रुकैया नहीं हो सकती। अपनी बेगम को हमने अपने हाथों से दफनाया है। तुम हमारी बेगम की हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहती हो। हमारी अजीज बेगम की जगह लेने की कोशिश की है तुमने, इसलिए भरे दरबार सबके सामने हमारे ढोंग का पर्दाफाश करेंगे हम। अगर तुम रुकैया हो तो बताओ कि वो शादी की अंगूठी कहाँ है जो हमने रुकैया को पहनाई थी। शायद डाकुओं ने छीन ली। वो अंगूठी हमारी बेगम की उंगली में ही थी जिस वक्त हमने उन्हें दफनाया था। खैर, वो पुश्तैनी हार कहाँ है जो हमारी अम्मी जान ने रुकैया को दिया था? वो हार तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो हार हमारी बेगम के साथ दफन हो चुका है। अगर आपको सबूत चाहिए तो हम आपको एक ऐसी बात बता सकते हैं जो सिर्फ आपकी बेगम जानती है। आपके दाएं जांघ पर बिल्कुल घुटने के ऊपर एक चोट का निशान है। और ये बात हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये चोट हमने ही आपको दी है। कैसे साबित करेंगे उस लड़की के झूठ को? कैसे पकड़े अब हम उस नकली रुकैया के झूठ को? तुम हमारी बेगम की शक्ल होने का फायदा उठाना चाहती हो। सिपाही, सिपाही, हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई है। थोड़ा पानी मिल सकता है? चक्कर। ए लड़की, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? सोने के पिंजरे से उड़ जाएगी चिड़िया, सयाद के हाथ
ना आएगी चिड़िया। ए, पीछे हटो, पीछे जाओ। जहां बना वो लड़की कैद खाने से भाग गई। तुम्हारे सामने से एक लड़की भाग गई और तुम देखते रहे। कैसे हुआ ये सब? जहां बना उसने पहले पानी मांगा, फिर बेहोश होने का नाटक करने लगी। अचानक से बड़बड़ाने लगी। सोने के पिंजरे से उड़ जाएगी चिड़िया, सयाद के हाथ नहीं आएगी चिड़िया। वाह अली, बहुत खूब। तुमने तो सीधा बादशाह अकबर को ही कैद कर लिया। वैसे चाल तो तुमने भी बहुत अच्छी चली थी। रुकैया, मलिकाए आलिया। पहचान तो हमने तुम्हें उसी वक्त लिया था जब तुमने अपनी कमर का निशान दिखाया था। शायद तुमने नादिरा को मुठभेड़ के दौरान देखा था और हमें बेवकूफ बनाने के लिए उसी की तरह कमर पर निशान बना दिया। लेकिन तुम शायद ये भूल गई, उसकी कमर पर निशान बाईं तरफ था, दाईं तरफ नहीं। हम चाहते तो तुम्हें उसी वक्त पकड़ लेते, लेकिन जब तुमने हमें खजाने तक पहुंचाने की बात कही तो हमने सोचा क्यों ना एक और चाल चली जाए। चल चल। तुमने जब हमारी इतनी मदद की है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हें अपने शौहर से बात करने का कुछ वक्त दें। हम आपको शुरू से बताते कि ये सब कैसे हुआ था। हम महल के लिए निकल ही रहे थे कि मलिका आलिया, डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। ये सब तुम्हारे लिए। जेवर, वो भी हिंदुस्तान की मलिका के। अब इन हीरे जेवरातों के साथ मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। नादिरा इत्तेफाक से हमारी हमशक्ल थी, जिससे अली शादी करना चाहता था, लेकिन वो किसी भी हालत में इसे शादी नहीं करने वाली थी। हमने सोचा मौके का फायदा उठाते हैं और हमने उससे अपने कपड़े बदल लिए। इसीलिए जब डकैतों ने हमें पकड़ा तो इसे लगा कि हम नादिरा हैं और हमसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। अब हम जबरदस्ती निकाह करेंगे तुमसे। यही है हमारी बर्बादी की कहानी। और हाँ अकबर, तुम भी अपनी बेगम से कुछ बात कर लो। हमें माफ कर दो रुकैया, हमने आप पे यकीन करने में देर कर दी, लेकिन जब आपने हमें वो सोने के पिंजरे का गुप्त पैगाम भेजा तब हमें आपकी सच्चाई पर पूरा यकीन हो गया। सोने के पिंजरे का मतलब शाही खजाने का कमरा और चिड़िया उड़ना, यानी कि आप वहां पर धावा बोलने वाली हैं। तुमसे ज्यादा चालाक तो हमारी बेगम। जब तुम अपना ये मदारी का खेल दिखा रहे थे, हमारी बेगम ने चुपके से हमें एक खंजर दे दिया।
तुम इस मदारी के खेल का मजा लेते रहे और हम आजाद हो गए। तुम जानते हो अली, रमजान का पाक महीना चल रहा है और खुदा पर एतमाद रखने वाले को खुदा कभी रुस्वा नहीं होने देता। हम रोजे से, हमारी बेगम भी रोजे से, और देखो तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल गया। खुदा ने खुद तुम्हें जहन्नुम का रास्ता मुकर्रर कर दिया। और अब हम जल्दी हम साथ साथ ईद के चांद का दीदार करेंगे। बस 2 दिन और लगेंगे जहांपना। हम सिवाना की पूरी सरहद को बांध से बांध देंगे। इससे सरहद से आए दिन होने वाले घुसपैठ भी बंद हो जाएंगे। ये क्या है? लगता है यहां भी कोई गुप्त सुरंग है और यहां से कोई आने की कोशिश कर रहा है। मुझे मत मारना, मैं बादशाह अकबर से मिलने आई हूँ, मुझे उनसे मिला दीजिए। लेकिन तुम बादशाह अकबर से क्यों मिलना चाहती हो? सुना है वो बड़े दयालु है और वो सबकी मदद करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे बाबा को मरने से बचा लेंगे। भैया, अब आप ही मुझे बादशाह अकबर के पास ले जाइए। तुम जानती हो जिनसे तुम बात कर रही हो वो कौन है? ये मेरे भैया है और यही मुझे बादशाह अकबर के पास ले जाएंगे, है ना भैया? हाँ, जरूर ले जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? सुधा। और आपका? अकबर। अरे वाह, आपका नाम भी अकबर है? यही तो बादशाह अकबर है। बादशाह अकबर। नहीं, हम तुम्हारे भैया हैं, अकबर भैया, और हम तुम्हारे बाबा को जरूर छुड़ा कर लाएंगे। हमला हुआ है। मुगल सेना ने बाढ़ के उस पार से हमला किया है। मोर्चा संभालो, चलो। सुधा, किस ओर जाना है? नंदू मामा का घर उस ओर पड़ता है। चलो। सुधा बेटी, तुम अंदर आओ। हमें सूचक जी को उन जालिमों के चंगुल से छुड़ाना होगा, इसलिए हमें उस जगह तक पहुंचने का आप सबसे नजदीकी रास्ता बताइए। सबसे नजदीकी रास्ता तो सदर बाजार होकर है मालिक, मगर वहाँ चप्पे चप्पे पर सिपाही तैनात रहते हैं। हाँ, दूसरी तरफ एक रास्ता और है और वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, वो सही रास्ता होगा। महाराज, हमारे राज्य के सीमा के पास एक मुगलिया अंगूठी मिली है। हमें पता था वो अवश्य आएगा। अकबर, उसने आखिर हमारी चुनौती स्वीकार कर ही ली। अगर वो शेर है तो हम बब्बर शेर है। हमारी मांद में हाथ डालने वाले को हम कच्चा चबा जाएंगे। जाओ और सूचित कर दो सेना को, बता दो सबको कि जो भी अकबर का कटा हुआ सर हमारे सामने थाल में पेश करेगा उसे हम इनाम देंगे। जाओ जाओ।
इतने सारे सिपाही, मैंने तो पहले कहा था मालिक, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं। मतलब यहाँ आके भी बाबा तक नहीं पहुँच पाएंगे? पहुंचेंगे जब सिपाही वहां से हटेंगे, जब वो देखेंगे कि एक मरते हुए आदमी की चौकीदारी करने से कई गुना फायदे वाला सौदा है अकबर को पकड़ना, जिस बहादुरी के लिए उन्हें सेनापति भी बनाया जा सकता है। श्रवण, इनके हटते ही आप भावा बोल दीजिएगा और सूचक जी को लेकर जंगल में जो इमली का पेड़ है वहां पहुंच जाएंगे। कौन है तू? इसका जवाब तुम्हें हमारी मुगलिया तलवार देगी। ये तो अकबर है, पकड़ो इसे। तुम यहीं पे रुको। बाबा, करीम, वो देखिए वहां दूर। तुमने क्या सोचा कि तुम हमसे बच जाओगे? कल्याण दास के हाथ बहुत लंबे हैं। हमें पता था कि तुम यहीं आओगे, इसीलिए मैं सीधा यहीं चला आया। और अब इन सब के सामने तुम्हें अभी मार देंगे बादशाह अकबर। भैया, सुरंग! चलो सुरंग की तरफ। पकड़ो इन्हें। चलो उस तरफ आ जाओ। बिल में घुस गए चूहे। सैनिकों, इन्हें इस बिल के अंदर ही काट डालो, यही दफन कर दो इनको। जाओ। सिपाहियों, जल्दी करो, आग लगाओ इसमें। आग लगाओ जल्दी, जल्दी आग लगाओ।
विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी ने। नहीं बाबा, मैंने नहीं, अकबर भैया ने। देखा बाबा, हमने कहा था ना कि इस रमजान के मुबारक महीने पर खुदा अपने नेक बंदों पर हमेशा मेहरबान रहता है। और ये सब उसी का करिश्मा था जो हमें मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया और सुधा को सुरंग दिखाई दी। आप खुदा के नेक बंदे हैं बादशाह सलामत, लेकिन आपसे गुजारिश कि हमारे जैसे न जाने कितने लोग उस जालिम कल्याण दास के जुल्म का शिकार होते हैं। आप उसके जुल्म से उन्हें निजात दिलाइए सरकार। जंग तो अभी शुरू हुई है बाबा, अच्छाई और बुराई में।